लोगों का अध्यात्म की ओर झुकाव तेजी से बढ़ा है, जिसके कारण देश में खूब सारे भागवत कथा के आयोजन हो रहे हैं। भगवत गीता, रामायण, महाभारत या पुराणों की कथा कहने या सुनाने वाले कथावाचक होते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ कथावाचक तो बेहद कम उम्र में रातों रात फेमस हो गए। उनके कथावाचन की डिमांड में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। आज हम आपको देश के कुछ ऐसे ही चुनिंदा कथावाचकों के बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि वे एक कथा के लिए कितना चार्ज करते हैं। मात्र 25-26 साल की उम्र में जया किशोरी जी ने अध्यात्म की दुनिया में जो मुकाम हासिल किया है, उसकी प्रशंसा के लिए शब्द कम हैं। उनका असली नाम जया शर्मा है। मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली जया कोलकाता में रहती हैं। जया किशोरी जी बहुत कम उम्र से ही भगवत गीता का पाठ करना शुरू कर दिया था। जया किशोरी जी एक भजन गायिका भी हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। YouTube पर एक चैनल द्वारा शेयर की गई जानकारी के मुताबिक जया किशोरी बतौर फीस 9,50,000 रुपए लेती हैं। रामकथा सुनाने वाले मोरारी बापू देश ही दुनिया भर में मशहूर हैं। वो रामकथा सुनाने के लिए अन्य देशों की यात्रा पर भी जाते हैं। मोरारी बापू की सालाना कमाई 300 करोड़ रुपए के करीब है। 7. देवी चित्रलेखा देश की सबसे युवा भागवत कथावाचक हैं। हरियाणा के पलवल जिले में स्थित खम्बी गांव में जन्मी चित्रलेखा मात्र 25 साल की उम्र में अपने धार्मिक ज्ञान को लेकर मशहूर हैं। उनकी सोशल मीडिया पर भी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। देवी चित्रलेखा एक कथा के लिए करीब 1.5 लाख रुपए चार्ज करती हैं। देवकीनंदन जी महाराज को देश की सबसे लोकप्रिय और सबसे महंगे कथावाचक के तौर पर जाना जाता है। मथुरा के अहोवा गांव में जन्मे ठाकुर ने मात्र 6 वर्ष की उम्र घर छोड़ दिया था और वृंदावन चले आए थे। देवकीनंदन सनातन धर्म विरोधियों के खिलाफ कड़वी बातें कहने को लेकर चर्चा में रहते हैं। साल 2015 में यूपी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देवकीनंदन जी महाराज एक कथा करने की फीस 10 से 12 लाख रुपए लेते हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के रहने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा एक मशहूर कथावाचक हैं। उनके कार्यक्रम के लिए भक्तों की लाइन लगी रहती है। पंडित मिश्रा शिव पुराण की कथाओं को कहने के लिए प्रसिद्ध हैं। वो एक कथा के लिए कितनी फीस चार्ज करते हैं? मध्य प्रदेश के दमोह जिले के रिंझवा गांव में जन्मे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज वृंदावन में रहते हैं। ये अपने कथा और प्रवचनों के दौरान लोगों को गौ सेवा और जीवन के मूल्यों के बारे में बताते हैं और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं। महाराज के कार्यक्रम के लिए 7 से 10 लाख का बजट जरूरी होता है। कितना वो फीस के रूप में लेते हैं ये जानकारी स्पष्ट नहीं है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हालिया विवाद के कारण काफी सुर्खियों में रहे हैं। जया किशोरी जी की तरह वो भी एक युवा संत हैं, जिनका जन्म 1990 के दशक में हुआ है। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का MP के बुंदेलखंड के अलावा आसपास के राज्यों में भी काफी प्रभाव है। रामकथा कहने में पारंगत धीरेन्द्र शास्त्री अपने दिव्य दरबार के लिए काफी फेमस हैं। शास्त्री एक कथा के लिए 3.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। रामकथा सुनाने वाले मोरारी बापू देश ही दुनिया भर में मशहूर हैं। वो रामकथा सुनाने के लिए अन्य देशों की यात्रा पर भी जाते हैं। मोरारी बापू की सालाना कमाई 300 करोड़ रुपए के करीब है। देवी चित्रलेखा देश की सबसे युवा भागवत कथावाचक हैं। हरियाणा के पलवल जिले में स्थित खम्बी गांव में जन्मी चित्रलेखा मात्र 25 साल की उम्र में अपने धार्मिक ज्ञान को लेकर मशहूर हैं। उनकी सोशल मीडिया पर भी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। देवी चित्रलेखा एक कथा के लिए करीब 1.5 लाख रुपए चार्ज करती हैं। आपको हमारा यह आर्टिकल अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहें लक्ष्मी के साथ।